नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसका सामान मतलब टाटा का नमक, टाटा की चाय शायद हम सबके किचन में मौजूद है। जी हाँ, बात हो रही है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इनकी हालिया तिमाही यानी लेटेस्ट क्वार्टर कैसा रहा। तो शुरुआत करते हैं एक बड़े नंबर से, 18%। अब सवाल है कि ये 18% है क्या? ये है टाटा कंज्यूमर के टोटल रेवेन्यू में साल दर साल की जबरदस्त ग्रोथ। मतलब ये एक आंकड़ा ही काफी कुछ बता लेता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कितना मजबूत रहा है। अच्छा, तो इस पूरे परफॉर्मेंस को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहले Q2 की बड़ी तस्वीर पर नजर डालेंगे, फिर इंडिया के परफॉर्मेंस को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि दुनिया भर में टाटा का कारोबार कैसा चल रहा है, फिर इनके ग्रोथ इंजन और नई पहलों पर बात करेंगे, और आखिर में जानेंगे कि मैनेजमेंट का इस सब पर क्या कहना है। मतलब एक एक पुर्जा खोलकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। Q2 FY26 एक बड़ी तस्वीर। देखते हैं हेडलाइन नंबर्स क्या कहते हैं। तो देखिए, आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं। रेवेन्यू यानी कुल कमाई 18% बढ़कर करीब करीब 4,966 करोड़ रुपए हो गई। ईबीडीआई, जिसे हम आसान भाषा में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हैं, उसमें 7% की बढ़ोतरी हुई। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 11% बढ़कर 407 करोड़ पर पहुंच गया। कुल मिलाकर एक बहुत ही सॉलिड क्वार्टर रहा है। लेकिन जानते हैं इस ग्रोथ की सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये ग्रोथ वॉल्यूम लेड थी। मतलब कंपनी ने सिर्फ दाम बढ़ाकर रेवेन्यू नहीं कमाया, बल्कि असल में उन्होंने ज्यादा माल बेचा है। भारत के ब्रांडेड बिजनेस में तो 14% की वॉल्यूम ग्रोथ हुई है, और ये दिखाता है कि लोगों की तरफ से डिमांड कितनी मजबूत है। चलिए अब जरा फोकस शिफ्ट करते हैं और कंपनी के सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे जरूरी बाजार यानी भारत पर नजर डालते हैं। यही तो इनका कोर इंजन है। और ये चार्ट देखिए, ये साफ कर देता है कि हम भारत को कोर इंजन क्यों कह रहे हैं। कंपनी की जो पूरी ब्रांडेड बिक्री है ना, उसका 71% मतलब बहुत बड़ा हिस्सा अकेले भारत से आता है। और ये इंजन भाई पूरी रफ्तार में है। चाय और कॉफी वाला जो बेवरेजेस बिजनेस है उसमें 12% की ग्रोथ। फूड्स जिसमें नमक और संपन्न आता है, वहां 19% की ग्रोथ हुई है। अकेले नमक की बात करें तो 16% रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन जो स्टार परफॉर्मर रहा वो है टाटा संपन्न, जिसने 40% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। इससे ये साफ पता चलता है कि कंपनी अब सिर्फ चाय और नमक पर ही फोकस नहीं कर रही, बल्कि अपने फूड्स पोर्टफोलियो को कितनी तेजी से बढ़ा रही है। और ये बात सिर्फ आंकड़े नहीं कह रहे। खुद कंपनी के एमडी और सीईओ सुनील डिसूजा का कहना है कि ये लगातार दूसरा क्वार्टर है जब उनके कोर बिजनेस यानी चाय और नमक दोनों ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। तो मैनेजमेंट की तरफ से भी इस पर मुहर लग गई है। ठीक है, तो इंडिया का इंजन तो जोरदार चल रहा है। अब देखते हैं टाटा की ग्लोबल पहुंच कैसी है। मतलब इंटरनेशनल बाजारों में इनके गियर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें तो कुल मिलाकर 9% की ग्रोथ है, जो अच्छी है। अमेरिका में तो कमाल ही कर दिया, 21% की शानदार ग्रोथ, जिसका बड़ा क्रेडिट जाता है 8 o'clock कॉफी को। यूके में भी 7% की बढ़त है। हाँ, कनाडा में 5% की गिरावट है, लेकिन उसकी वजह यह है कि पिछले साल का बेस बहुत ज्यादा हाई था, तो उसके मुकाबले ये मामूली गिरावट है। तो यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं। अभी तक जो हमने ये ब्रेकडाउन किया, क्या ये उपयोगी लग रहा है? अगर इसी तरह से मुश्किल विषयों का आसान विश्लेषण पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने कोर इंजन की बात की, अब बारी है टर्बोचार्जर्स की। मतलब बिजनेस के वो हिस्से जो कंपनी की ग्रोथ को और तेज रफ्तार देने के लिए तैयार किए गए हैं। और ये कितने जरूरी हो गए हैं ये इस चार्ट से साफ है। देखिए, भारत के कुल बिजनेस में इन ग्रोथ वाले बिजनेस का हिस्सा पिछले साल Q2 में 29% था, जो इस साल बढ़कर 32% हो गया है। मतलब इनकी अहमियत लगातार बढ़ रही है। और इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? सब मिलाकर देखें तो इन बिजनेस में 27% की रेवेन्यू ग्रोथ है। रेडी टू ड्रिंक यानी आरटीडी सेगमेंट, जो एक तरह से इंपल्स परचेज होता है, उसने 31% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है, जो बहुत मजबूत है। टाटा संपन्न के 40% ग्रोथ की तो हम बात कर ही चुके हैं। हाँ, कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रोथ पर जीएसटी 2.0 में जो बदलाव हुए, उसका थोड़ा टेम्पररी असर देखने को मिला है। तो हमने इंजन देख लिया, टर्बोचार्जर देख लिए। अब आखिर में ये समझते हैं कि जो लोग इस गाड़ी को चला रहे हैं यानी मैनेजमेंट, उनकी ब्रीफिंग क्या है, आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है। आगे बढ़ने से पहले दो शब्द समझ लेते हैं, हेडविंड्स और टेलविंड्स।
हेडविंड्स मतलब वो मुश्किलें जो सामने से आ रही हवा की तरह ग्रोथ को धीमा कर सकती हैं, और टेलविंड्स मतलब वो फैक्टर्स जो पीछे से हवा की तरह ग्रोथ को और रफ्तार देते हैं। तो मैनेजमेंट के सामने तस्वीर क्या है? हेडविंड्स में देखें तो कॉफ़ी के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिसका असर यूएस और नॉन ब्रांडेड बिजनेस पर पड़ रहा है, और नए ब्रांड्स पर जीएसटी का एक छोटा सा असर है। लेकिन टेलविंड्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। भारत में चाय और नमक का कोर बिजनेस बहुत मजबूत चल रहा है। ग्रोथ बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कंपनी ने 25 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, और ई कॉमर्स जो अब बिजनेस का 37% हिस्सा है, वहां भी इनकी पकड़ मजबूत है। तो मैनेजमेंट का आगे का नजरिया क्या है? उनका मानना है कि Q4 तक मार्जिन वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगे। बस एक चीज जिस पर नजर रखनी होगी वो है कॉफी की कीमतों का उतार चढ़ाव। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक तरफ कंपनी का कोर इंजन पूरी ताकत से चल रहा है, और नए ग्रोथ ड्राइवर्स भी रफ्तार पकड़ रहे हैं। ऐसे में क्या टाटा कंज्यूमर दुनिया भर के बाजारों में चल रहे उतार चढ़ाव के बीच अपनी ये शानदार रफ्तार बनाए रख पाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।